हाँ, हेलो जय हिंद साथियों। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। केबीएस पीआरटी जिसका देखेंगे नोटिस जारी कर दिया गया है और इसका फुल नोटिफिकेशन आज शाम तक या कल आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इससे पहले आपकी जो भर्तियां हुई है, एक 2016 में हुई थी और एक 2018 में हुई थी, तो उसके कट ऑफ क्या रहे थे, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और 2022 में आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कैसे इसकी मेरिट बनती है, तो सारा कुछ ए टू जेड इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे सीक्वेंस में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपने नोटिस देखा ही होगा जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 6414 पदों पे आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका फॉर्म आप देखेंगे आपके 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच में भरे जाएंगे और योग्यता अभी यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे बीएड को लेके साफ लिखा गया है कि बीएड का जो एडमिट कार्ड होगा वो कोर्ट के अधीन होगा, कोर्ट के आदेश के बाद ही इसका जारी किया जाएगा। तो वो खैर बात की बात है, जब उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो किसमें क्या योग्यता है, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग पदों के लिए इसमें भर्ती निकाली गई है। तो स्पेशली हम इस वीडियो में पीआरटी यानी जो प्राथमिक शिक्षक में है 1 से 5 तक लेकर है, उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसका कट ऑफ क्या रहा था उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में कितने पोस्ट निकले हुए हैं पीआरटी में। तो आइए आगे समझते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कैसे इसकी मेरिट बनती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी लिखित परीक्षा इसमें आप देखेंगे 150 अंकों की होती है और आपकी इंटरव्यू आपका 60 अंकों का होता है। अर्थात कहना है कि मतलब ये है इसमें कि 85% आप देखेंगे आपकी लिखित परीक्षा से आपके अंक जोड़े जाते हैं और आपके 15% इंटरव्यू के अंक जोड़े जाते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, इस प्रकार से है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, आप साफ भाषा में समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और वहाँ पे हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विद्यार्थी कोई भी मान लीजिए, एक से आप अपने पे ही मान लीजिए, तो आप मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर 150 में से 120 यानी 150 में से अगर आपने 120 अंक लाया है, तो आप देखेंगे कि अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 150 में से 120 अंक आने पर वो आप देखेंगे 80% हो जाता है। तो जो आपका 80% आया, इसका फिर आपको 85% आपका जो है 85% निकालना है। तो 80 का आप 85% निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर 68 होता है। और उसके बाद वही अगर आपने इंटरव्यू जो आपका 60 अंकों का होता है, उसमें से अगर आपने 50 अंक पा लिए तो उसका आप प्रतिशत निकालेंगे तो आप देखेंगे 83.33 करके होगा। तो अगर 83.33 का अगर 15% आप निकालेंगे तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपका 12.5 होगा और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 80.5 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे फाइनल मेरिट बनती है कट ऑफ के लिए। ये मेरिट जो आपका इसी पे नियुक्ति मिलती है, अंत में जाके बनती है। तो यहाँ पे हम इंटरव्यू का बात नहीं करेंगे, केवल पेपर का बात करेंगे। पेपर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि पेपर ही जरूरी है। पेपर हो जाने के बाद हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए बारी बारी से समझ लेते हैं जो भर्तियाँ पीछे हुई है, कितने पदों पे हुई थी और क्या कट ऑफ रहा था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एक भर्ती जो 2016 में निकली थी, खैर वो भर्ती आपकी 2015 की थी, उसको निरस्त कर दिया गया था। फिर 2016 में उसको आप देखेंगे नए सृजित पद करके नए सृजन के तहत उसको भर्ती को निकाला गया था। तो जिसमें आपके 4348 यानी 4348 पोस्ट थे। तो उसमें आपके जो 150 अंकों का पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे कि कट ऑफ 100 गई थी। जिन भाई बहनों का 100 आ गया था, 100 पार कर गए थे, तो उनको आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, उनको आप क्वालिफाइड किया गया था। तो आप अगर 150 में से 100 अंक उस समय आया था तो उसका देखेंगे 66.67% अंक हुआ। अगर 150 में से 6 लाते हैं तो इसका जो 85% निकाला जाएगा तो उसके बाद ये आपका 56.6 से हो जाता है। इस प्रकार से हो गया था। तो आप यहाँ पे आपको ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इतना ये समझ लीजिए कि अगर आपने 150 में से जो भाई 2016 में 100 अंक ला दिए थे, 150 अंकों में से 100 अंक ला दिए थे, तो उनका आप देखेंगे क्वालिफाई कर गए थे वो इंटरव्यू के लिए। और वही यहाँ पे आप देखेंगे आपके पद भी कम थे।
पद भी आपके ज़्यादा थे, पद आपके ज़्यादा थे और आपका जो मेरिट है वो भी ज़्यादा था। ज़्यादा जाने का चूँकि मतलब वहाँ पे ये था, वहाँ पे सिलेबस आपका ओल्ड सिलेबस था, यानी पुराना वाला सिलेबस था, जिसमें आप देखेंगे पेडालॉजी, अंग्रेजी, हिंदी, इस प्रकार से प्रश्न थे। और 2018 का जो सिलेबस है न्यू अपडेट सिलेबस है, इसी के आधार पर आप देखेंगे 2022 में इस बार भी जो पेपर होगा वही होगा। तो आपको 2018 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना है। तो आप आइए आगे समझ लेते हैं। तो जो 2018 में भर्ती आई थी, तो वहाँ पे देखेंगे आपके 3000 पदों पे भर्ती आई थी, और 3000 पदों पे भर्ती आई थी। उसके बाद आपके 150 अंकों का लिखित परीक्षा हुआ था। उसमें जिन भाई बहनों ने 95 अंक ला लिए थे, तो वो आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो अगर 150 में से आप 95 अंक लें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 6.33 अंक हो गए। तो 6.33 अंक का अगर आप 85% निकालेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 53.83 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये सब नहीं समझना है, आप यहाँ पे बस इतने से मतलब रखिए कि जो 2016 में भर्ती हुई थी, 150 में से जिन भाइयों ने 100 अंक लाया था वो क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए। और जो 2018 में आपकी भर्ती हुई थी, उसमें जो भाई ने 150 में से 95 अंक ला लिए थे, वो आपके क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो अब बात करेंगे कि 2022 में आपका कोटा क्या रहेगा इसके आधार पर। तो आइए यहाँ पे इतने से समझ लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर 2022 में क्या रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार आपके कंपटीशन भी ज़्यादा रहेंगे, छात्र भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार आप देखेंगे डिजिटलाइज रूप का जो समय हो गया है, पढ़ाई में भी सारे बच्चे अच्छे हैं और सभी पढ़ाई मन से करते हैं। और चूँकि देखेंगे कि और राज्यों में अनदर टीचर वैकेंसियों का बुरा हाल है, तो इस पे भाई सभी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे इसका स्कोर आपका हाई जाएगा, आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो अब 72 से 77% नंबर, यानी 150 अंकों में से अगर 72 से 77% नंबर लाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर उतने के 72 से 77 के बीच में, यानी 108 नंबर आप निकालेंगे, प्रतिशत के छोड़ के नंबर निकालेंगे 150 में से, तो अगर 108 से 115 के बीच में, हम यहाँ पे केवल जनरल की बात कर रहे हैं, आप अपने कैटेगरी का अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर 108 से 115, यानी 108 से जितना ऊपर आपका रहे और आप जनरल में हैं, तो आप कंफर्म है, आप मान के चलिए कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आपको इस बार तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की करनी है, और जो 2018 में आपका पैटर्न था, सिलेबस था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनना है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सिलेबस को पहले एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद तैयारी करिएगा, क्योंकि इस बार आप कंपटीशन देखेंगे हाई होगी, क्योंकि अनदर राज्यों में भी वैकेंसी नहीं आ रही है, और ये अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि इससे पहले जो भर्तियाँ हुई आप देखेंगे वहाँ पर भी पद कम थे, और इस बार आपके 6414 पद है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ रहने वाला है। आप किस कैटेगरी से हैं अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर आपको सेफ स्कोर पार करना है, तो 108 से 110 से ऊपर जितना जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो कट ऑफ बनती है, कट ऑफ से अगर आप 8 से 10 अंक ऊपर आते हैं, तो आपको इंटरव्यू में जाएंगे तो आप एकदम शांतचित्त मन से, हौसले के साथ, विश्वास के साथ जाएंगे। क्योंकि अगर आप कट ऑफ पे ही अगर क्वालिफाई करते हैं, तो फिर फाइनल कट ऑफ में आप जाके देखेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, कट ऑफ से आपको 8 से 10 अंक ऊपर ही लाने हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ जानकारी डेटा के हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अगर जो भी आपको समझ में नहीं होगी, जो भी और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, तो हम आपको ज़रूर वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। आप जो भी आपको चाहिए कमेंट करिएगा, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।